नमस्कार दोस्तों, अगेन मैं आप लोगों के लिए फाइल्स का मैं वीडियो लेकर आ गया, लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 14 पार्ट 2। हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 देखा था, फाइल्स की हमने बात देखी थी। उसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी थे लास्ट में आपको दिए थे। फॉर लूप का इस्तेमाल करके आप लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो उसकी कहानी और चर्चा हमारे इस लेक्चर के अंदर होने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, ध्यान, कॉपी पेन ले लीजिए, अपना जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो भी रख लीजिए। ये प्राइमरी स्टोरेज बहुत जल्दी उड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज रखेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। तो अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइपर हैं, बहुत बड़े टाइपिंग आपकी स्पीड ज़्यादा है, लिखने से ज़्यादा टाइपिंग स्पीड है, तो आप टाइप कर लीजिए। सो राइटिंग फाइल्स इन पाइथन। देखो मैंने वही कहानी स्टार्ट की फाइल को राइट करने के लिए। कैसे किया? अगर फाइल को राइट करना है पाइथन के अंदर, तो पाइथन भाई साहब क्या कहते हैं हमें, वी नीड टू ओपन इट इन राइट मोड। या तो डब्ल्यू मोड में आप करिए, या आप करिए ए अपेंड मोड में। मैंने आपको बताया था डब्ल्यू मोड क्या होता है, सिर्फ फाइल को लिखेगा, और ए क्या करेगा, लिखा हुआ तो पहले से है उसमें एक्स्ट्रा जोड़ देगा। राइट क्या करेगा, पिछला लिखे हुए को उड़ा के नया लिख देगा। जैसे अगर मैं ये पूरा हटा के पूरा नए से उसे लिखूंगा तो राइट मोड हो गया, और इसमें लिखे हुए में अगर एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं वो हो गया मेरा अपेंड मोड हो गया। ध्यान देखिए, अपेंड मोड हो गया मेरा। और एक्सक्लूसिव क्रिएशन मोड भी होता है, एक्स मोड होता है, जो सिर्फ फाइल क्रिएट करेगा और कुछ नहीं करेगा, काम खत्म करेगा। नेक्स्ट थिंग, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से रहना पड़ेगा डब्ल्यू मोड के इस्तेमाल करने के लिए। राइट मोड के लिए बहुत सावधानी और सावधान रहे, सतर्क रहे वाली बात इसमें भी आएगी आपकी, क्योंकि ये ओवरराइट कर देगा। मैंने आपको बताया डब्ल्यू क्या करेगा, ओवरराइट कर देगा। किसको करेगा? ऑलरेडी अगर फाइल में कंटेंट हुआ तो उसके ऊपर ही चेक कर देगा, वो सारा हटा के उसके ऊपर ही कर देगा। ठीक है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो इससे क्या दिक्कत हो जाती है हमारी, ड्यू टू दिस प्रीवियस डेटा आर इरेज्ड। पिछला डेटा है वो खत्म, नया डेटा लिख दिया गया। फिर राइटिंग अ स्ट्रिंग और अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। स्ट्रिंग किस में करते हैं आप, टेक्स्ट मोड में, और बाइट्स किस में करते हैं, बाइनरी फाइल्स के लिए। उसके और कैसे किया जाता है, इज डन यूजिंग राइट मेथड, जो कि आपको मैंने लास्ट एग्जांपल दिखाया था। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, ये देखो हर मेथड, हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ये आपके यज्ञ की आहुति की तरह होता है, आप कुछ स्वाहा करेंगे तो कुछ यजमान को मिलता है, दिस इज द थिंग। तो डिविडेंड मिलेगा, हर फंक्शन कुछ ना कुछ देता है। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा ये रिटर्न करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न इनटू द फाइल। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी दिखा देगा, ये रिटर्न करेगा कि आपने कितने कैरेक्टर लिखे हैं, आपने जो लाइन है आपकी वो कितने कैरेक्टर्स की लिखी हुई है। देखें आगे क्या एग्जाम्पल है, लेट्स सी। मैंने आपको लास्ट में बताया था विद वाला फंडा, देख लीजिए इसको। क्या किया, test.txt जो मैंने बना रखी थी उसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ, डब्ल्यू में। एनकोडिंग मैंने बोल दिया UTF-8, जो UTF बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है आपका। तो बेस्ट तरीका, पहले आपने एनकोडिंग बता दी कि पाइथन भाई साहब मैं इस एनकोडिंग के द्वारा फाइल के हर कैरेक्टर को रीड करने की कोशिश करूँगा। फाइल पॉइंटर मैंने फाइल हैंडलर दे दिया F, आप फाइल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। F.write माई फर्स्ट फाइल, माई फर्स्ट फाइल, और आगे दे दिया /n। ठीक है, सेकेंड लाइन दिस फाइल /n, दो बार /n आ गया, मतलब दो बार न्यू लाइन कैरेक्टर आ गया, कंटेन्स 3 लाइन्स, और आगे भी /n आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास पहला ये लिखा गया, फिर एक स्पेस आया, फिर नीचे लिखा गया दिस फाइल, फिर 2 स्पेस आके नीचे लिखा जाएगा कंटेन्स 3 लाइन्स। आप जैसे एंटर की मार के आप लिखते हैं, इस तरीके से करना होगा। तो ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, देखो जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो लिख भी दी है यहाँ पर, देखो अंग्रेजी में, या हिंदी में सुन लो, इंग्लिश में पढ़ लो। राइट, बहुत आसान है। इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल नेम्ड test.txt, नई फाइल क्रिएट कर देगा। कैसे क्रिएट करेगा, इन द करंट डायरेक्टरी। मैंने आपको कहा था अगर पाइथन आइडियली पे काम कर रहे हो तो करंट डायरेक्टरी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होगी, जब वो इंस्टॉल हुआ वहाँ पे होगा। आपको कहीं और देना है तो यहाँ पर आपको पाथ देना पड़ेगा। अगर मैं डी ड्राइव में दूंगा तो डी ड्राइव में ऐसे करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, डी ड्राइव इस तरह से, तो ये डी ड्राइव में जाके फाइल आपकी बन जाएगी, वहीं से एक्सेस होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ओवरराइट हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू मोड में क्या हुआ, ओवरराइट करने का काम करता है डब्ल्यू तो। और वी मस्ट इंक्लूड द न्यू लाइन कैरेक्टर्स, ये न्यू लाइन कैरेक्टर्स है, एस्केप सीक्वेंस मैंने बताया था आपको। ठीक है, आवरसेल्व्स टू डिस्टिंग्विश द डिफरेंट लाइन्स है। मुझे बतानी पड़ रही है F.write को कि भाई ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है, ये मुझे बताना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं बताऊंगा ना, ये इसके साथ ही लिख देगा, ये दिस फाइल वाली जो बात है ना, ये इसके साथ आ जाएगा अगर मैं ये हटा देता तो। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, मैंने क्या लिखा था, माई फर्स्ट फाइल। अगर मैं /n नहीं दूं
तो ये कैसे लिखेगा, राइट क्या कर देगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर है, ये इसे कहते हैं सीक पॉइंटर। ये सीक पॉइंटर मुझे बताता है कि कर्सर इस समय किधर है। तो जहाँ पे कर्सर अब यहाँ पड़ा है, स्लैश एन किया तो कर्सर नीचे आ गया। अगर स्लैश एन नहीं लिखता तो नेक्स्ट मेरा यहीं पे लिखना शुरू हो जाता है दिस फाइल, और यहाँ स्लैश एन नहीं देता तो उसके बाद ही आगे चिपकते आ जाता है कंटेन्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता। ये फंडा है, मुझे बताना पड़ेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर देना पड़ता है, एस्केप सीक्वेंस देना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग आ गया रीडिंग फाइल्स। राइटिंग का तो फंडा समझ में आ गया, रीड का फंडा भी समझ में आ गया। यहाँ पे हम रीड साइज दे सकते हैं, जैसे मैं आपको रीड 5 बताया था सॉरी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अगर मुझे पढ़ने हो तो मुझे बताना हो कि आप इतना ही पढ़ें, उतना सा पूरा ना पढ़ें। ठीक है, तो साइज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर हमारा काम होगा। कैसे होगा, अगर साइज पैरामीटर मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर जो आपको मैं एग्जांपल दिया था, दिखाया था रीड 5 दिखाया था, तो पहले 5 कैरेक्टर्स ले रहा था, है ना। तो अगर मैं वो ना लिखूँ तो क्या होगा, वो करेगा पूरा का पूरा रीड करेगा, रिटर्न अप टू द एंड ऑफ फाइल, पूरी फाइल रीड कर देगा, जितना कुछ कंटेंट होगा सारा रीड कर लेगा, उस कर्सर से, उस सीक पॉइंटर से लेकर एंड तक सारा का सारा कर लेगा, अगर मैं साइज पैरामीटर ना बताऊं तो। और मैं बता रहा हूं तो जितना बताऊंगा उतना ही करेगा। ठीक है, देखें इसका एग्जांपल, वही अगेन रीड टेक्स्ट test.txt वाली फाइल है, उसी को लेकर चल रहे हम। ये देखिए एग्जांपल क्या किया, ये देखिए मैंने आइडियली पर रन कर रखा है, देखिए आपके लिए, है ना। test.txt मैंने डिफॉल्ट फाइल बनी हुई है, रीड मोड में ओपन कराया, यूटीएफ कराया, मैंने कहा कि फाइल रीड 4, ठीक है, ये रही पहले 4, तो पहले 4 मुझे बता दिए दिस इज, फिर रीड, अब रीड अगर मैं पूरा आगे करना चाह रहा हूँ, मैंने आगे कैरेक्टर्स नहीं दिए, माई फर्स्ट फाइल दिस फाइल कंटेन्स 3 लाइन्स, इस तरह से देखो मैंने शो कर दिया। यहाँ मैंने स्लैश ऑलरेडी दे रखा था, इसलिए उसे स्लैश स्लैश कर दिया, इसको एस्केप सीक्वेंस कर दिया, और उसके बाद मैं दोबारा रीड करूँगा तो वो क्या कह देगा, और नहीं मिला भाई, तो खाली स्ट्रिंग लेकर आ गया। ठीक है, तो फर्दर रीडिंग रिटर्न्स एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, ये सीक करता है, ये क्या करता है, सीक। सीक मीन्स ये वाला सीक, सीक फंक्शन की बात अभी आएगी आगे, हम इसको देखेंगे इसको। ये सी फंक्शन आपका सी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से आता है, C++ में आता है, लेकिन पाइथन में इतनी ज़रूरत इसकी नहीं पड़ती, वो अपने आप समझ जाते हैं। जो कर्सर पढ़ना शुरू होता है, कर्सर आगे बढ़ता जाता है एक एक करके, और ये मेरी फाइल्स को रीड करता जाता है। और देखिए अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें, अब टेल फंक्शन भी आ गया, वाह बड़ा प्यारा प्यारा फंक्शन है, बहुत अच्छे फंक्शन है। ये बताओ, हम फाइल से पूछ रहे बताओ, टेल मी। ठीक है, तो मैंने कहा कि टेल मी क्या बताएगा, करंट फाइल पोजीशन, क्या बताएगा कि इस समय मेरी फाइल में वो सीक पॉइंटर है वो किधर है, किस पोजीशन पे है। देखो रीड मेथड क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है न्यू लाइन एज स्लैश एन, बिल्कुल अपने आप ही कर रहा है। वंस द एंड ऑफ फाइल इज रीच, जैसे ही एंड ऑफ फाइल पहुंच गया, एंड ऑफ फाइल में फाइल के अंत में पहुंच गया, तो हमें क्या मिलती है, एम्प्टी स्ट्रिंग, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज आर करंट फाइल कर्सर, जो फाइल कर्सर है, जो सीक पॉइंटर है, जो ऐसे से आगे बढ़ता है, जो कर्सर ब्लिंक नहीं करता रहता, आगे आप एंटर करते जाइए, आगे बढ़ता है, टाइप करते जाइए, वो सीक पॉइंटर आगे बढ़ता जाएगा, है ना। वो कर्सर जो पोजीशन है वो हमारी पता कर लें, उसको हम सीक के द्वारा ये जान सकते हैं कि भाई यहाँ नहीं यहाँ जाओ। ठीक है, और टेल मेथड क्या बताएगा, रिटर्न आर करंट पोजीशन। अब सपोज करें मैंने फाइल तो पूरी रीड कर ली, 56 के 56 कैरेक्टर रीड हो गए, तो उसने मुझे बता दिया कि कितने कैरेक्टर बाद वो कर्सर वेट कर रहा है, कर्सर मेरा कहाँ पर है। वो कह रहा है मैं 56वें पोजीशन पे हूँ, इसका मतलब पहले 55 कैरेक्टर्स वो रीड कर चुका है, 56वें पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है आराम से। मैंने कहा कि नहीं, तू वहाँ से उठ और किधर आ, सीक के ऊपर आ। सीक किस पे ला रहा हूँ मैं, 0 पे आ जा, कि तू वापस आ जा, मैं दोबारा फाइल रीड करूँगा। तो वापस आ गया जी, ठीक है, उसको बुला लिया, और प्रिंट f.read मैंने कर दिया, है ना, पूरी फाइल दोबारा रीड करा दी। अगर मैं ये नहीं करता, अगर मैं ये नहीं करूं तो आगे मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग ही देगा, क्योंकि वो अंत में पहुंच चुका है, एंड ऑफ फाइल पहुंच चुका है। यहां पे वो क्या पहुंच चुका है, EOF, एंड ऑफ फाइल। देखो मैं अच्छे से और लिख देता हूं, EOF एंड ऑफ फाइल पहुंच चुका है, इसका आगे नहीं दिखाएगा। मुझे इस फाइल पॉइंटर को खींच के लाना पड़ेगा, शुरुआत में जो सीक पॉइंटर है मेरा उसको लेकर आना पड़ेगा,
है ना। तो उसको मैं दोबारा शुरुआत से ले आया, 0 पे ले आया कि भाई तू 0 पे आ जा, दोबारा पढ़ते हैं। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं जैसे टाइपराइटर आप टाइप करते हैं, देखा होगा भाई, गौर से देखा टाइपराइटर टाइप कैसे करता है। टाइप किया, वो इधर वो खिसक जाता है, जो आपका जो ट्रे होती है जिसमें पेपर होल्ड हो रहा है, वो ट्रे खिसक रही होती है, राइट, वो शिफ्ट हो रही होती है। जैसे ही करते हैं, जब एंड तक पहुंच गए, फिर ऊपर करके इधर कर दिया तो लेफ्ट में वापस आ गए। तो ये क्या चीज़ हो रही है, वो पॉइंटर जो आपका है जहाँ से टाइप करना स्टार्ट करना है वो वहाँ पहले दोबारा पहुँच जाए, वही तरीका। तो सीख का फंडा आ गया इसके अंदर। तो टाइपराइटर का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं इसका, वो याद करके देखिए, उससे बेहतरीन एग्जांपल आपको मिल जाएगा, तो आपको भी भूलोगे नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, और एग्जांपल लाया हूं देखो आपके लिए। लो फिर से फॉर लूप ले आपके लिए। हाँ, क्या कह रहा है, ये लाइन पढ़ाएगा। ये मैंने स्लैशन लगाया हुआ था, मैंने स्लैशन मैंने हटा के फिर मैंने क्या कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। तो एंटर की जैसे प्रेस करूंगा तो बाय डिफॉल्ट स्लैशन लग गया। इसका मतलब क्या होगा, मेरे यहाँ पर एक लाइन खत्म, ये दूसरी लाइन खत्म, ये तीसरी लाइन खत्म। तो ये फॉर लाइन एंड, इतना एंड मैंने क्या दे दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया एंड मैंने। तो मैं कहा भाई आगे स्लैशन मत करना, तुम अपने जैसी फाइल आ रही है वैसे दिखा दो, एंड मत करो, कुछ मत करो, सीधा ऐसे दिखा दो। वी कैन रीड द फाइल लाइन बाय लाइन। ये याद है ये चीज़, फॉर लूप अगर भूल गए हो तो ये क्या था, ये आइटरेशन वेरिएबल था, ऑब्जेक्ट था। इन सीक्वेंस, सीक्वेंस मेरी फाइल भी तो हो सकती है, फाइल इज अ नंबर ऑफ सीक्वेंस, एक ऐसे सीक्वेंस और उसके आगे इतने नंबर ऑफ सीक्वेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस हो गई और वर्टिकल सीक्वेंस भी हो गई। तो एक एक करके रीड करेगा, हॉरिजॉन्टली रीड करेगा और प्रिंट करता जाएगा, नीचे बढ़ता जाएगा, और हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सब चीज़ हमारे प्रिंट कराता जाएगा। जो भी हमें काम कराना है फॉर लूप के द्वारा हम करा सकते हैं। और ये पाइथन का 3.10.1 का आइडियली है, जिसके अंदर ये 3 डॉट्स करके इस तरह से आता है। अगर आप 3.9 पे काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ यहीं तक, ये 2 तक ही दिखाएगा, तीसरा नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये 3.10 है, पता नहीं उन्होंने क्यों क्या सोच के कर दिया, पर इनका ये तरीका है, दिस इज द लेटेस्ट आउटपुट यू कैन गेट, ठीक है। और एक कलर मोड अगर चाहिए तो आपका उसमें कॉन्फ़िगर आइडियली में जाकर आप उसकी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडियली डार्क, आइडियली न्यू नाम से आएगा, आइडियली न्यू थीम, तो उस तरह से आएगा। फिर और रीड कर सकते हैं रीड लाइन फंक्शन के द्वारा। मैंने आपको बताया था रीड लाइन भी एक फंक्शन है। तो रीड लाइन एक एक लाइन रीड करेगा, ये सिंगल लाइन रीड करेगा। तो ये देखिए मुझे ये स्लैशर में दिखा रहा है, देखो मुझे, क्योंकि मैंने एंटर की प्रेस की थी ना, ये लिखने के बाद एंटर की प्रेस करने के बाद, कीबोर्ड के एंटर की प्रेस करने के बाद नीचे आके लिखा, फिर एंटर की प्रेस की और आगे लिखा। तो रीड लाइन एक बार किया तो पहली लाइन पढ़ी, दूसरी बार लिखा तो दूसरी लाइन पढ़ी, तीसरी बार लिखा उसने तीसरी लाइन पढ़ी, चौथी लाइन है नहीं तो उसने मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।